अब तो केवल दो बातों की ही संभावनाएं बची हैं, या तो आपको फ्रेंड्सफीनिया हुआ है या रवि किशनोलॉसिस। आप खुद तय कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि आपको क्या हुआ है। खैर, अभी आप सोचिए कोई इंसान जो मौन व्रत पर हो और खुद माइक पकड़ कर बताए कि आज मेरा मौन व्रत है। इतना ही नहीं, व्रत बोलते बोलते जुबान से निकल जाए आज हमारा मौन वत्र है, आज शांत रहने दो हमको। आज मौन व्रत, आज हमारे को पंडित जी बोले हैं मौन रहिएगा। अरे भाई, जब मौन व्रत रखना था तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी। लेकिन यही तो रवि किशन का कमाल है। अभिनेता से सांसद बने रवि किशन आजकल संसद से ज्यादा सोशल मीडिया की टाइमलाइन पर दिखाई देते हैं। उनका हर नया वीडियो मीम बनाने वालों के लिए किसी सरकारी योजना से कम नहीं होता है। वीडियो वायरल हुआ नहीं कि मीम बाज सक्रिय हो जाते हैं, रील बनाने वाले तैयार और कमेंट सेक्शन में जनता मनोरंजन के लिए मौजूद होती है। रवि किशन कुछ भी बोलें, कुछ भी करें, वो ट्रेंड का हिस्सा बन ही जाते हैं। उनके कई बयान जैसे मौन व्रत, होम फ्रॉम वर्क और नीट अखबार लीक ने मीम बाजों को नया कंटेंट दिया है। चलिए आज एक नज़र रवि किशन की मीम क्रोनोलॉजी पर डालते हैं। मेरा नाम है अन्नू और आप देख रहे हैं मास्टर शॉट। एक्टर और गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन इन दिनों न सिर्फ अपनी फिल्मों से बल्कि अपनी हरकतों और चुटीले अंदाज से इंटरनेट पर पूरी तरह छाए हुए हैं। संसद परिसर से लेकर सोशल मीडिया फीड तक उनके एक्सप्रेशन, डायलॉग्स और डांस मूव्स का हर कोई दीवाना बना हुआ है। कुछ वक्त पहले उनका संसद के बाहर का एक वीडियो जमकर वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने खुद तो मौन व्रत बताया था, लेकिन इसके बावजूद वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए जा रहे थे। अब इसे जुबान फिसलना कहें या आध्यात्मिक प्रयोग कहें या मौन का भोजपुरी संस्करण, फैसला जनता पर छोड़ देते हैं। मीम के मामले में रवि किशन का मामला थोड़ा सा अलग है। दूसरे नेताओं के बयान वायरल होते हैं तो पार्टी को सफाई देनी पड़ती है, लेकिन रवि किशन का बयान वायरल होता है तो लोगों को नया ऑडियो टेम्पलेट मिल जाता है। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब रवि किशन ने हिंदी और अंग्रेजी के बीच एक नया पुल बनाने की कोशिश की हो। कुछ महीने पहले संसद भवन के बाहर पत्रकार उनके पीछे सवाल लेकर दौड़ रहे थे। रवि किशन को शायद जल्दी भी थी और देर भी हो रही थी, इसीलिए उन्होंने दोनों परिस्थितियों को एक ही वाक्य में समेट लिया और कहा, जल्दी द लेट। इस एक लाइन ने समय और व्याकरण दोनों के नियमों को चुनौती दे दी। जल्दी भी करो और लेट भी हो जाओ। ऐसी सुविधा आपको किसी टाइम मैनेजमेंट कोर्स में नहीं मिलेगी। फिर आया होम फ्रॉम वर्क। आम लोग सालों से वर्क फ्रॉम होम बोलते चले आ रहे थे, लेकिन रवि किशन ने सोचा कि जब काम घर से हो सकता है तो घर भी काम से क्यों नहीं हो सकता। बाद में उन्होंने खुद इस पर हंसते हुए माना कि वो वर्क फ्रॉम होम कहना चाहते थे, लेकिन शब्दों ने रास्ते में अपनी सीट बदल ली। यही बात रवि किशन को बाकी नेताओं से अलग भी बनाती है। दूसरे नेता जुबान फिसलने के बाद बयान को संदर्भ से बाहर बता देते हैं। रवि किशन कहते हैं, हाँ भाई, गलती हो गई, अब हंस लो। नीट पेपर लीक का मुद्दा देश भर में चर्चा में था। छात्र परेशान थे, सरकार सवालों के घेरे में थी और रवि किशन प्रतिक्रिया देने पहुंच गए। लेकिन नीट पेपर लीक बोलते बोलते उन्होंने इसे नीट अखबार लीक बना दिया। समस्या परीक्षा के पेपर की लीक की थी, लेकिन रवि किशन की जुबान ने सीधे पत्रकारिता को संकट में डाल दिया। सोशल मीडिया पर लोगों ने पूछा कि आखिर कौन सा अखबार लीक हुआ है और उसे पढ़ने के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा या एडमिट कार्ड दिखाना होगा। रवि किशन के बयान केवल गलत उच्चारण की वजह से वायरल नहीं होते। कई बार वो ऐसी बातें भी कह देते हैं जिन्हें सुनकर इंसान पहले रुकता है, फिर दोबारा सुनता है और उसके बाद रील सेव कर लेता है। एक पॉडकास्ट में उन्होंने कहा, गाली एक बहुत सुंदर रस भाव है। भारतीय साहित्य में अब तक श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस और हास्य रस पढ़ाया जाता था। रवि किशन ने सीधे सिलेबस में एक नया रस जोड़ दिया। हो सकता है अगली पीढ़ी के बच्चे परीक्षा में लिखें कि गाली रस के प्रमुख कवि और विचारक रवि किशन हैं। हालांकि उनकी बात का संदर्भ भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने से जुड़ा था, लेकिन इंटरनेट को संदर्भ से ज्यादा छोटी और मजेदार लाइन पसंद आती है, इसीलिए पूरी बातचीत पीछे रह गई और गाली एक सुंदर रस भाव है अमर हो गया। इसके बाद राज शमानी के पॉडकास्ट में उनसे पूछा गया कि जीवन में पैसा ज्यादा जरूरी है या ना। रवि किशन ने अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब दिया, पहचान, मनी फॉलोज ब्रदर। पहचान, मनी फॉलोज माय ब्रदर, मनी फॉलोज। यहाँ अंग्रेजी थोड़ी हिली, लेकिन आत्मविश्वास बिल्कुल भी नहीं हिला। उनका मतलब साफ था कि पहले पहचान बनाओ, पैसा पीछे आएगा।
लेकिन अंदाज ऐसा था कि लाइन सीधे मोटिवेशनल वीडियो और मीम पेज दोनों के काम आ गई। कोई इसे सफलता का मंत्र बताने लगा तो किसी ने लिखा ग्रामर फॉलोज लेटर माय ब्रदर। उनकी स्टेज एंट्री भी कम वायरल नहीं होती हैं। किसी कार्यक्रम में रवि किशन डांस करते हुए मंच पर पहुंचे, बाकी नेता मंच पर गंभीर चेहरा बनाकर आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। रवि किशन की एंट्री देखकर लगता है कि संसद का सत्र नहीं, भोजपुरी फिल्म का क्लाइमेक्स शुरू होने वाला है। चेहरे पर स्टार वाला आत्मविश्वास होता है, कदमों में डांस और जनता के लिए भरपूर कंटेंट होता है। राजनीति में आने के बाद कई अभिनेता अपनी फिल्मी पहचान पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं। रवि किशन अपनी राजनीति में भी पूरा सिनेमा लेकर चलते हैं। रियलिटी शो द 50 में वो अपनी बेटी के साथ नजर आए थे, लेकिन राजनीतिक जिम्मेदारियों के कारण उन्हें जल्दी से शो छोड़ना पड़ा। जाते वक्त उन्होंने कहा कि उन्हें देश सेवा पर जाना है। लाइन भावुक थी, बैकग्राउंड म्यूजिक भी शायद गंभीर रहा होगा, लेकिन सोशल मीडिया इतनी आसानी से भावुक कहाँ होती है। शो से निकलने के बाद जब रवि किशन दूसरे कार्यक्रमों में और प्रमोशनल गतिविधियों में दिखाई दिए तो मीम बाजों ने पूछा, देश की सेवा की लोकेशन बदल गई क्या? यहाँ भी रवि किशन ने कोई नाराजगी नहीं जताई। दरअसल रवि किशन की लोकप्रियता की सबसे बड़ी वजह शायद उनकी यही बेफिक्री है। वो गलत शब्द बोल देते हैं, अंग्रेजी उलट जाती है, कोई बयान मीम बन जाता है, लेकिन वो उसे व्यक्तिगत हमला मानकर नाराज नहीं होते हैं। वो खुद भी उस पर हंस देते हैं। इंटरनेट के दौर में ये कला बहुत कम लोगों के पास है। यहाँ नेता छोटी सी आलोचना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और अभिनेता ट्रोलिंग के बाद सोशल मीडिया छोड़ने की चेतावनी देने लगते हैं। वहीं रवि किशन का अंदाज एकदम अलग है। वीडियो वायरल हुआ तो होने दो, जनता खुश है तो ठीक है ना। हाँ, एक सांसद के तौर पर उनके काम, उनके राजनीतिक फैसलों और उनके बयानों की गंभीर समीक्षा जरूरी होनी चाहिए। लोकतंत्र में नेता को केवल मीम के आधार पर नहीं, उसके काम के आधार पर भी देखा जाना चाहिए। लेकिन सोशल मीडिया की अपनी दुनिया है, वहां पर भाषण जरूर लेट हो सकता है, पर मौन व्रत, जल्दी द लेट और मनी फॉलोज माय ब्रदर सालों तक अमर रहता है। इसीलिए फिलहाल मीम की दुनिया का एक ही नियम दिखाई देता है, देश में मुद्दे आते जाते रहेंगे, सोशल मीडिया के ट्रेंड बदलते रहेंगे, लेकिन जब तक रवि किशन माइक के सामने है, मीम बाजों के रोजगार पर कोई खतरा नहीं है। क्योंकि बाकी नेता बयान देते हैं, रवि किशन कंटेंट देते हैं। मनी फॉलोज लेटर माय ब्रदर।